श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री विद्या श्री मंत्र। साधक के शक्तिपात दीक्षा में शक्ति का संचार होने पर कुंडलिनी जाग जाती है। कुंडलिनी एक शक्ति में ज्योति है। इसी शक्ति में ज्योति के साथ गुरुदेव ने हमें विभिन्न मंत्र भी दिए हैं। उनमें से एक मंत्र श्री विद्या का भी है। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व श्री गुरु महाराज स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज जी ने कृपा करके यह मंत्र अपने श्रीमुख से हमें सुनाया था। श्री गुरुदेव के कथनानुसार श्री मंत्र महानतम मंत्र कहा जा सकता है। यदि शुद्ध भावना से, शुद्ध हृदय से इसका अनुष्ठान किया जाए और साधक इसे करता रहे, निरंतर करता रहे, तो एक और जहाँ उसको जगत के अंदर सुख सुविधा प्राप्त होती है, मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है, जगत अधिक दुख क्लेश नहीं देता, वहीं दूसरी ओर उसका अध्यात्म पथ भी खुलता जाता है। हम इसे कुंडलिनी कहते हैं, वही श्री है। इसके विभिन्न नाम हैं। कोई इसे आलाधिनी कहता है, कोई इसे जगदम्बा कहता है तथा कोई इसे प्रत्यक्ष चेतना कहता है। विभिन्न प्रकार के शक्ति के लिए जो शब्द हैं, शक्ति के विभिन्न स्तरों के लिए, शक्ति के विभिन्न स्वरूपों के लिए श्री उन सबको अपने अंदर समेट लेता है। श्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है। भगवती के जो 10 महाविद्याएं गिनी जाती हैं ना, उनमें से एक श्री विद्या मंत्र भी है। इनका मंत्र भी होता है और तंत्र भी होता है। जैसे जैसे साधक अंतर में श्री विद्या के प्रति रुचि पैदा होती है ना, साधक के हृदय में श्री विद्या के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, रुचि पैदा होती चली जाती है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, वैसे वैसे उसके साधन का मार्ग भी खुलता चला जाता है। क्योंकि साधन के बिना अंतर के रहस्य नहीं खुलते। अंतर के रहस्य केवल गुरु कृपा से अथवा ईश्वर की कृपा से ही खुलते जाते हैं। श्री का एक स्वरूप यह है कि श्री यानी शक्ति, श्री जगत की ओर प्रवाहित, शक्ति जगत की ओर प्रवाहित होती जा रही है और उस जगत के प्रवाह के साथ साथ हम भी प्रवाहित होते जा रहे हैं। दूसरा स्वरूप शक्ति का यह है, शक्ति जगत के फैलाव को समेट कर आत्मा की ओर वापस जा रही है और उसके साथ साथ हमारा सब कुछ सिमट कर तथा हम भी आत्मा की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कौन सी शक्ति के ऊपर लक्ष्य रखते हैं, जगत की ओर प्रवाहित होने वाले प्रवाह पर अथवा अंतर की ओर, आत्मा की ओर प्रवाहित होने वाले प्रवाह पर। यह हमारे ऊपर है। श्री मंत्र और श्री यंत्र दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे श्री मंत्र के कई प्रकार हैं, श्री मंत्र के कई प्रकार हैं। मुख्य मंत्र यह है, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सः ओम ह्रीं श्रीं क एल ह्रीं हसकहल ह्रीं सकल ह्रीं सः ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं। यह मंत्र है। इस मंत्र में 16 अक्षर हैं। श्रीं को छोड़ दिया जाए तो 15 अक्षर होते हैं और यदि 15 अक्षरों का ही जप किया जाए तो यह पंचदशी कहलाता है। यदि 16वां अक्षर जो कि गुरु मुख से प्राप्त होता है उसे भी साथ लिया जाए तो 16 अक्षर हो जाते हैं। ऊपर श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सः ओम ह्रीं तथा नीचे उल्टा सः ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं। ये केवल मात्र संपुट ही हैं। ओम ह्रीं मंत्र को आरंभ करने के लिए कहा जाता है। यह मंत्र क से प्रारंभ होता है, इसलिए इस विद्या का नाम क आदि है। कई मंत्र ह से प्रारंभ होते हैं, उनको कहते हैं ह आदि। इस प्रकार 2 प्रकार के श्री मंत्र विकसित हो गए हैं, एक कादि तथा दूसरा हादि। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस मंत्र की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इस मंत्र का जप आप करेंगे तो जगत की कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए, ये गुरु महाराज जी कहते हैं। श्री मंत्र का एक तो बहिर जप होता है और दूसरा होता है अंतर जप, अंतर स्मरण होता है। तंत्र के अंदर इसी
को बहिर्याग और अंतर्याग कहा जाता है। बहिर्याग का अर्थ है आप माला लेकर प्रयत्नपूर्वक अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करते हुए बार बार उस मंत्र को बोलते हैं। यह मंत्र आपको बहिर्याग के लिए दिया गया है। गुरुजी ने यह मंत्र हमको बहिर्याग के लिए दिया है। श्री गुरु महाराज के कथनानुसार श्री विद्या ही त्रिपुर सुंदरी हैं। 10 महाविद्याओं में श्री विद्या को षोडशी भी माना गया है। इनके और भी नाम हैं, जैसे ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी आदि अनेक नाम हैं। इन्हें आद्या शक्ति माना गया है। कहा जाता है एक बार परम्बा पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप आदि तो दूर हो जाते हैं, किंतु गर्भवास और मरण के असह्य दुख की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। तंत्र से यह दुख निवृत्त नहीं होता, तो कृपा करके इस दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। परम कल्याण में परम्बा के अनुरोध पर भगवान शंकर ने श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया था। भगवान शंकराचार्य ने भी श्री विद्या के रूप में देवी की उपासना की थी। इसीलिए आज भी शंकर पीठों में भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का श्री यंत्र के रूप में उपासना चली आ रही है, आराधना चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा है कि अमृत के समुद्र में एक मणि का द्वीप है जिसमें कल्प वृक्षों की बारी है। नवरत्नों के 9 परकोटे हैं। उस वन में चिंतामणि से निर्मित महल में ब्रह्ममय सिंहासन है जिसमें पंचकृत्य के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं और सदाशिव फलक हैं। फलक यानी जिस पर विश्राम किया जाता है उसको फलक कहते हैं। सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान भगवती त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। वे लोग धन्य हैं जिन्हें त्रिपुर सुंदरी का मंत्र मिला है और जो उनका जप करते हैं। दुर्वासा इनके परम आराधक थे। दुर्वासा ऋषि इनके परम आराधक थे। इनकी उपासना शीर चक्र में होती है। इनका जो यंत्र होता है वो श्री चक्र कहलाता है। उस श्री चक्र में इनकी उपासना की जाती है। तो जिनको ये मंत्र मिला है वो बड़े सौभाग्यशाली हैं और वे इस मंत्र का जप करते रहें तो उन्हें बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है।